उत्तर भारत का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसका नाम था सीतापुर। दिसंबर का महीना था और ठंड इतनी थी कि सुबह के वक्त कोहरा हटने का नाम नहीं लेता था। बाहर बर्फीली हवाओं की साय साय सुनाई दे रही है। झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी का तेल वाला दिया फड़फड़ा रहा है। रामू की पत्नी सुधा और उनका छोटा बेटा चिंटू एक फटी हुई रजाई में सिकुड़ कर सो रहे हैं। रामू उठता है और अपने चाय की दुकान पर जाने की तैयारी करता है। उफ, आज की ठंड तो जान ले लेगी। अजी सुनिए। क्या हुआ सुधा? चिंटू ठीक तो है ना? चिंटू तो ठीक है, पर घर के हालात ठीक नहीं है। डिब्बे में सिर्फ 2 मुट्ठी आटा बचा है। अगर आज कमाई नहीं हुई तो रात को चूल्हा ठंडा ही रहेगा। आज इतनी ठंड में बाहर मत जाओ, बीमार पड़ गए तो दवा के पैसे भी नहीं हैं। सुधा, गरीब को बीमार पड़ने का हक नहीं होता। और देख, आज मेरा दिल कह रहा है कि कुछ अच्छा होगा। मैंने सपने में देखा कि हमारी टपरी पर बहुत भीड़ है। सपने पेट नहीं भरते रामू। कल उधारी वाले बनिए ने भी टोका था। उधारी भी चुक जाएगी पगली। मेरी चाय में ईमानदारी की मिठास है, वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तू बस कान्हा जी का नाम ले, मैं चला रणभूमि में। रामू अपना ठेला धकेल रहा है। कोहरा इतना घना है कि 5 कदम दूर भी कुछ नहीं दिख रहा। कुत्तों की रोने की आवाज आ रही है। तभी पीछे से एक साइकिल की घंटी बजती है। कौन है भाई? जरा देख कर चलाओ। अरे रामू, मैं हूँ गोपी। यार, आज तो शमशान जैसी शांति है गांव में। लोग कह रहे हैं आज की रात काल रात्रि है, बहुत भारी ठंड पड़ने वाली है। काका, हम गरीबों के लिए तो हर रात भारी होती है। तुम बताओ, दूध तो शुद्ध लाए हो ना? देख रामू, पिछले महीने के पैसे अभी बाकी हैं, पर तेरे भोले चेहरे को देखकर मना नहीं कर पाता। ले, ये 5 लीटर गाढ़ा दूध। पर याद रखना, अगर आज धंधा नहीं हुआ तो कल से दूध बंद। भगवान ने चाहा तो आज शाम तक तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगा काका। आज शहर से इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। अगर मेरी चाय उन्हें पसंद आ गई तो सरकारी कैंटीन का ठेका मिल सकता है। अच्छा, फिर तो जी जान लगा दे भाई। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। रामू अपनी भट्टी जलाता है। आग की लपटें ठंड में सुकून दे रही हैं। वो एक मलमल के कपड़े में अपना गुप्त मसाला कूट रहा है। गांव के कुछ बुजुर्ग अलाव तापने आ जाते हैं। अरे रामू, आज तो नसों में खून जम गया है। जल्दी से वो अपनी स्पेशल मसाला चाय पिला दे, वरना मैं यहीं अकड़ जाऊंगा। अरे काका, रामू की चाय नहीं, अमृत है। रामू, सुना है आज तेरे इम्तिहान की घड़ी है। हाँ काका, डर लग रहा है। बड़े साहब है, पता नहीं मेरी टपरी की चाय उन्हें जमेगी या नहीं। तू फिक्र मत कर। तेरे हाथ में जो जादू है वो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। बस तू दूध में पानी मत मिलाना, जैसे वो सामने वाला कल्लू करता है। काका, रामू भूखा सो सकता है, पर किसी का भरोसा तोड़कर पेट नहीं भर सकता। ये लो, एकदम कलक चाय। पहले घूंट में ही गर्मी आ जाएगी। सामने कल्लू की बड़ी दुकान है जिस पर संगमरमर का काउंटर है, लेकिन वहां सन्नाटा है। कल्लू एक मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा है। अरे ओ कामचोर छोटू, देख वहां उस फटीचर रामू के पास लाइन लगी है और यहाँ हम मक्खियां मार रहे हैं। मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? वो रामू सबको राम राम करके बुलाता है और आप सबको डांटते रहते हो। कल वो शर्मा जी आए थे, आपने उन्हें बासी बिस्किट दे दिए, वो भी चले गए रामू के पास। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा धंधा? उसकी मीठी बातें नहीं, उसकी किस्मत तेज है। लेकिन आज उसकी किस्मत को ग्रहण मैं लगाऊंगा। क्या करोगे मालिक? आज शाम को जब पूरा गांव उसकी तारीफ करने को तैयार होगा, तब मैं उसकी चाय में ऐसी काली मिर्च डालूंगा कि लोग तारीफ नहीं थू थू करेंगे। तू बस देखता जा। स्कूल की घंटी बजती है। रामू का बेटा चिंटू दौड़ता हुआ आता है। उसके जूते फटे हुए हैं। बापू, आज मास्टर जी ने क्लास में मेरी बहुत तारीफ की। शाबाश मेरे शेर। क्या कहा मास्टर जी ने? उन्होंने कहा
कि चिंटू के पिताजी सबसे मेहनती इंसान हैं। बापू, क्या हम सच में गरीब हैं? मेरा दोस्त बंटी कह रहा था कि हम लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। बेटा बंटी से कहना कि जिसका बेटा इतना होशियार हो वो दुनिया का सबसे अमीर बाप है। और सुन, आज शाम को घर मत जाना, यही रहना। मुझे तेरी मदद चाहिए। आज एक बड़ा साहब आने वाला है। मैं सब काम कर दूंगा बापू, मैं कुल्हड़ धो दूंगा। आप बस अच्छी चाय बनाना, हम जरूर जीतेंगे। कल्लू अपनी दुकान के पीछे वाले गोदाम में जाता है। वो एक पुरानी संदूक खोलता है। कहाँ गई वो पुड़िया? हाँ, ये रही, जमाल घोटा। इसे पीते ही इंसान का पेट ऐसा खराब होता है कि वो 2 दिन तक बाथरूम से बाहर नहीं आता। मालिक, ये तो पाप है। अगर कोई बीमार हो गया तो पुलिस आ जाएगी। अबे ओ महात्मा, पाप पुण्य अमीरों के चोंचले हैं। हमें बस रामू का धंधा चौपट करना है। सोच, जब इंस्पेक्टर साहब चाय पीते ही उल्टी करेंगे तो रामू को कैंटीन का ठेका मिलेगा? नहीं, उसे लात मारकर गांव से निकाल दिया जाएगा और फिर पूरे गांव में सिर्फ एक ही चाय वाला होगा। शाम ढलने लगी है। रामू घर पर तैयार हो रहा है। उसने अपनी सबसे साफ कमीज पहनी है। अजी सुनिए, ये शगुन खाकर निकलिए। अरे सुधा, चीनी तो खत्म थी ना, ये कहाँ से लाई? पड़ोस वाली चाची से मांग कर लाई हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरे पति आज जंग जीतने जा रहे हैं। सुधा, तेरे इस भरोसे ने मेरी हिम्मत 2 गुनी कर दी है। आज अगर इंस्पेक्टर साहब ने मेरी चाय की तारीफ कर दी तो सबसे पहले तेरे लिए एक लाल साड़ी और चिंटू के लिए नए जूते लाऊंगा। साड़ी जूते बाद में, बस आप इज्जत कमा कर लौटना। जाओ, मेरा मन कहता है आज आपकी जीत पक्की है। रामू चला जाता है। सुधा के पीछे खड़ी उसे निहारती रहती है और भगवान से अपने पति के लिए कामना करती है। गांव के बीचों बीच बड़ा शामियाना लगा है। सरपंच जी ठंड के बावजूद पसीने में तरबतर हैं। गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अरे ओ पप्पू, साहब की गाड़ी दिखी क्या? और रामू कहाँ रह गया? साहब, गाड़ी बस स्टैंड तक आ गई है। कोहरा इतना है कि गाड़ी धीरे चल रही है। भाई, सुना है ये फूड इंस्पेक्टर बहुत कड़क है। पिछले महीने बगल वाले गांव में हलवाई की दुकान सील करवा दी थी, सिर्फ एक मक्खी मिलने पर। हे भगवान, फिर तो रामू की खैर नहीं। बेचारा सीधा आदमी है, कहीं घबराहट में कुछ गलती ना कर दे। फिक्र मत करो काका, आज चाय ऐसी बनेगी कि साहब की कलम रुक जाएगी, बस चाय का प्याला उठेगा। रामू के अंदर आत्मविश्वास दिखा रहा है, पर उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। गाड़ी का हॉर्न बजता है। इंस्पेक्टर वर्मा उतरते हैं। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त है, मूछें तनी हुई हैं। क्या सरपंच जी, इतनी ठंड में बुला लिया? यहाँ तो हवा भी हड्डियों को काट रही है। इंतजाम क्या है? स्वागत है साहब, आपके लिए अलाव जलवाया है और हमारे गांव की सबसे खास केसरिया चाय का इंतजाम है। देखो सरपंच, मुझे मक्खन मत लगाओ, मुझे शुद्ध चीजें पसंद है। अगर चाय में जरा भी मिलावट मिली या स्वाद खराब लगा तो मैं तुम्हारी पंचायत की रिपोर्ट काली स्याही से लिखूंगा, समझ गए? जी साहब। रामू, ओ रामू, नाक मत कटने देना, ले आओ चाय। जय बजरंगबली, संभाल लेना। रामू चाय बनाने की तैयारी शुरू करता है। एक तरफ रामू दूध उबाल रहा है, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और सरपंच बातें कर रहे हैं। बेटा, जल्दी से कुल्हड़ धोकर लदा, दूध उबल गया है, अब बस मसाला डालना है। तभी इंस्पेक्टर जोर से खांसते हैं। सबका ध्यान इंस्पेक्टर की तरफ जाता है। रामू भी इंस्पेक्टर को देखने के लिए उनके पास जाता है। इसी पल कल्लू, जो भीड़ में खड़ा था, धुएं और कोहरे का फायदा उठाकर भट्टी के पास सरकता है। रामू का ध्यान भटका हुआ है। कल्लू बिजली की फुर्ती से अपनी जेब से पुड़िया निकालता है और उबलते हुए दूध के पतीले में उलट देता है। पाउडर दूध में मिलते ही झाग बनकर गायब हो जाता है। अरे, यहाँ कोई था क्या? उसे परछाई दिखती है, पर कोहरे में कुछ साफ नहीं दिखता। नहीं बापू, यहाँ तो कोई नहीं था, शायद बिल्ली होगी। वहम होगा मेरा। चल, चाय छानते हैं।
साहब इंतजार कर रहे हैं। रामू उसी दूषित दूध से चाय बनाता है और ट्रे में सजाता है। कल्लू जानता है कि तबाही होने वाली है, पर रामू अनजान है। अपनी बर्बादी की प्याली लेकर आगे बढ़ता है। रामू ने ट्रे में चाय के कुल्हड़ सजाए हैं। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट के बावजूद एक गर्व है। हुजूर, ये हमारे सीतापुर गांव की खास चाय है, पीकर देखिए। खुशबू तो अच्छी है। आहा, रामू आज तो कमाल कर दिया। वाकई इस ठंड में ऐसी चाय कमाल है। तभी भीड़ में खड़े कल्लू के दो आदमी बंटी और संटू एक दूसरे को इशारा करते हैं। उफ, ये क्या हो गया? मेरे पेट में तो आग लग गई। अरे राम रे, मेरी भी तबीयत बिगड़ गई। रामू, तेरी चाय में क्या मिला है? ये क्या बकवास? साहब, इसने चाय में जरूर कुछ मिलाया है। हमें जहर दे रहा है ये गरीब आदमी। कल्लू हीरो की तरह भीड़ से बाहर आता है। उसके चेहरे पर नकली चिंता है। देखा सरपंच जी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये रामू नियत का खोटा है। इसे जब पता चला कि शहर से बड़े साहब आ रहे हैं, तो इसने घटिया दूध और न जाने क्या क्या डाल दिया ताकि पैसे बचा सके। कल्लू भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी चाय। चुप कर। अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों बंटी और संटू मेरी दुकान पर बिल्कुल ठीक थे। इन्होंने जैसे ही तेरी चाय पी, इनकी ये हालत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये जानबूझकर मिलावट कर रहा है। गांव की इज्जत से खेल रहा है ये। रामू, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाता हूं, रामू ऐसा नहीं है। शांत। रामू, क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो? मैं साबित कर सकता हूँ हुजूर, पर मुझे एक मौका दीजिए। कल्लू गांव वालों को भड़काने लगा। भीड़ रामू के खिलाफ हो गई। कल्लू की बातें उन पर असर कर रही हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। रामू हड़बड़ी में था। इसे यहाँ से निकालो। हमारे बच्चों को भी चाय पिलाता है। सरपंच जी, इस मिलावटखोर को अभी गांव से निकालिए, वरना कल सब लोग बीमार पड़ेंगे और हमारे गांव का नाम खराब होगा। सरपंच, फिलहाल इसकी टपरी बंद करवाओ और इसे गांव की सीमा से बाहर जाने का आदेश दो। सुबह तक मैं इसकी चाय का सैंपल लैब भेजकर रिपोर्ट मंगाऊंगा। रामू, तुम्हें जाना होगा। अपनी टपरी समेटो और निकल जाओ। मेरा चिंटू, मेरी पत्नी, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊंगा इस कड़कड़ाती ठंड में। अरे ये नाटक मत कर, जा जहां तेरी नीयत ले जाए। रामू अपमान का घूंट पीकर अपनी पत्नी और बच्चे को देखता है। वे सदमे में हैं। वो अपनी भट्टी और ठेले को छोड़कर सिर्फ अपनी शॉल ओढ़कर गांव से बाहर निकल जाता है। चिंटू अपने पिता के पीछे भागता है, लेकिन सुधा उसे रोक लेती है। रामू गांव की सीमा पर एक टूटे हुए पुल के नीचे बर्फीली जमीन पर बैठा है। उसका शरीर ठंड से कांप रहा है, लेकिन दिमाग में आग लगी है। मेरी चाय कभी जहर नहीं हो सकती। मैंने तो वही शुद्ध दूध और वही मसाला डाला था। फिर क्या हुआ? किसने किया ये सब? उसे अचानक वो परछाई याद आती है। हाँ, कोई जरूर था जब मैं चीनी लेने मुड़ा था। रामू को शक होता है। वो तुरंत कल्लू के चेहरे को याद करता है। कल्लू, जरूर कल्लू ने किया होगा। वो मेरी तरक्की से जलता है। मुझे वापस जाना होगा। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। लेकिन बाहर इतनी ठंड है कि कदम उठाना मुश्किल है। वो ठिठुरते हुए अपनी पत्नी और बच्चे के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाता है। रामू के जाने के बाद कल्लू और सरपंची अपने घरों को जा चुके हैं। सुधा अपनी झोपड़ी में बैठी है। वह रो नहीं रही, बल्कि उसके चेहरे पर संकल्प है कि वह रामू को बेगुनाह साबित करेगी। बेटा मत रो, तेरे बापू सच्चे हैं। माँ, बापू वापस कब आएंगे? उन्हें ठंड लग रही होगी। वो तभी आएंगे जब हम उनकी इज्जत वापस लाएंगे। मुझे पता है ये कल्लू का काम है। मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुधा अपने हाथ में कुछ पैसे लेती है और रात के अंधेरे में गांव के चौकीदार की कुटिया की ओर चल पड़ती है। सुधा चौकीदार श्यामलाल काका के पास पहुंचती है। काका, काका, दरवाजा खोलो। कौन है इतनी रात को? मैं रामू की पत्नी सुधा हूँ। काका, आपको आज रात टपरी के पास कुछ अजीब दिखा था क्या? कल्लू भैया, क्या वो उधर थे? देखो बहू,
मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ठंड के मारे अलाव के पास ही बैठा था। पर हाँ, चाय बनने से ठीक पहले मैंने एक कंबल वाली परछाई को दूध के पतीले के पास झुकते देखा था। कौन था वो काका? जे नहीं पता बहू, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं कल्लू सेठ से पंगा नहीं ले सकता। तू जा यहाँ से। काका, मेरे पति की इज्जत दांव पर है। अगर आपको शक है कि वो कल्लू था तो सुबह आप सरपंच को सच बताना। मैं आपको वादा करती हूँ, आपका कोई बाल बाका नहीं होगा। श्यामलाल डर और ईमानदारी के बीच फंसा हुआ है। ठंड और रात के अंधेरे को चीरते हुए रामू गांव की चौपाल पर वापस आता है। वहां इंस्पेक्टर और सरपंच आग ताप रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं वापस आ गया। तुम्हें गांव से जाने को कहा था, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? साहब, मैं भाग नहीं सकता। भागता वो है जो गुनहगार हो। मैं बेगुनाह हूं और मेरी बेगुनाही का सबूत अभी यहीं चौपाल में मौजूद है। क्या बकवास कर रहे हो रामू? साहब, जब मैं चाय बना रहा था तो कोई मेरी टपरी के पीछे था। उसने ही दूध में कुछ मिलाया था। मुझे शक है कि ये कल्लू ने किया है। कल्लू अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए चौपाल में आता है। अरे वाह, चोर की दाढ़ी में तिनका, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। साहब देखिए इसका ड्रामा। झूठ मत बोल कल्लू, तेरी जलन ने ये सब करवाया है। मेरे पास गवाह है। गवाह? कौन है तेरा गवाह? चौकीदार काका, आप सच बताइए, आपने देखा था ना कंबल वाले आदमी को? रामू चौकीदार श्यामलाल की ओर देखता है जो वहां चुपचाप खड़ा था। कल्लू की डरावनी आंखें श्यामलाल को घूर रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा। काका, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी पत्नी ने आपको रात में सब बताया था। कल्लू जीत की मुस्कान के साथ रामू को देखता है। इंस्पेक्टर वर्मा पूरी स्थिति को गौर से देखते हैं। उन्हें रामू की आंखों में सच्चाई और कल्लू की अति आत्मविश्वास में खोट नजर आता है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है रामू, सिर्फ आरोप है। है साहब, सबूत है। कल रात यहाँ कड़ाके की ठंड थी। मेरी भट्टी के पास जो राख और मिट्टी थी, उस पर किसी भारी आदमी के जूते के निशान थे। कल्लू के जूते नए हैं और भारी हैं। चौकीदार झूठ बोल रहा है, पर मिट्टी झूठ नहीं बोलेगी। जूतों के निशान? ये सब बकवास है। अगर तू सच्चा है कल्लू, तो दिखा अपने जूते। कल्लू, अपने जूते दिखाओ। कल्लू घबरा जाता है। वो पीछे हटने लगता है। इंस्पेक्टर के आदेश पर सिपाही कल्लू को पकड़ते हैं और उसके जूतों को जमीन पर पड़े निशान से मिलाते हैं। वे एकदम फिट बैठते हैं। इंस्पेक्टर की नजर तभी पास में पड़े जले हुए कोयले के ढेर पर जाती है, जहां एक खाली कागज की पुड़िया का जला हुआ कोना पड़ा है। ये क्या है? ये तो दवा की पुड़िया का कोना है। इस पुड़िया का संबंध तुम्हारी दुकान से है कल्लू। सिपाही कल्लू की तलाशी लेते हैं और उसकी जेब से एक और वैसी ही खाली पुड़िया निकलती है। हुजूर, इसकी जेब में भी एक पुड़िया है। कल्लू, तुम्हारी मिलावट की सच्चाई तुम्हारे लालच और इस पुड़िया ने खोल दी। रामू, तुम्हारी चाय शुद्ध थी, तुम्हारी नीयत भी शुद्ध थी। कल्लू, तुमने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। यह सिर्फ मिलावट नहीं, यह आपराधिक षड्यंत्र है। पूरा गांव सन्न है। कल्लू का सिर शर्म से झुक जाता है। चौकीदार की आंखों में पश्चाताप है। रामू की आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। इस प्रकार अंत में सच्चाई की जीत होती है।